तो ट्वेल्थ अकाउंटेंसी का जो आपका सिलेबस है वो हमने अपनी पुरानी वीडियो में बहुत अच्छे से उसको एनालाइज कर लिया था कि हमने कैसे इसकी स्टडी करनी है, कौन कौन से वॉल्यूम्स जो हैं वो हमने इस बार पढ़ने हैं, ठीक है। और कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो हमारे रहने वाले हैं पूरी ट्वेल्थ क्लास की जर्नी में। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपनी वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 1, ठीक है, पार्टनरशिप। और इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 है हमारा। चैप्टर नंबर 1 रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पार्टनरशिप, ठीक है। तो बच्चे पार्टनरशिप का मतलब होता है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है बच्चे। तो ये जो हमारी पार्टनरशिप की डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन हमें मिली है सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, पार्टनरशिप के बारे में क्या बोल रहा है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग वो क्या बता रहे हैं कि जो हमारी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप एक रिलेशन है किसका, जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके आपस में बिजनेस करते हैं, ठीक है, एक बिजनेस को रन करते हैं, उसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया हुआ है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सारे मिलके बिजनेस में काम करेंगे, सारे मिलके बिजनेस चलाएंगे, या फिर सभी के बिहाफ पे कोई एक पार्टनर को या कोई दो पार्टनर उस बिजनेस को रन करेंगे, उसको हम बोलेंगे पार्टनरशिप। क्लियर? सेकंड टर्म हम पार्टनरशिप में देखेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। क्लियर है?
अभी कुछ बच्चे मेरे से क्वेश्चन करेंगे कि सर ये एग्रीमेंट क्या होता है और क्या कैसे रहता है। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, जिसमें हमने हर एक चीज़ डिस्कस करनी होती है, हर एक चीज़ मेंशन करनी होती है कि इन फ्यूचर आने वाला जो समय है, ठीक है, उसमें पार्टनर्स में कोई बीच में क्लैशेस ना हो, है ना। तो जो जो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमारे बीच में कोई भी चीज़ डिस्कस हो रही है, ठीक है, लाइक कि आईयूसी कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना मिलेगा, है ना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रहने वाला है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहने वाली है। तो वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप डीड मतलब कि एग्रीमेंट में उसको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो एग्रीमेंट हमारे दो टाइप्स के होते हैं, ओरल भी होता है और रिटन भी होता है। तो मेनली जो हम चलाते हैं वो कौन सा चलाते हैं, रिटन एग्रीमेंट। क्लियर। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा अभी, तो सीधा चलते हैं हम अपने पोर्शन पे, न्यूमेरिकल पोर्शन पे। क्लियर। तो मैं थोड़ा सा आपको बेसिक करवा दूँ। इलेवेंथ में आप क्या करते आ रहे थे, इलेवेंथ में आप पढ़ रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप। इलेवेंथ में आप क्या पढ़ रहे थे, सोल प्रोप्राइटरशिप। क्लियर। जिसमें क्या था, सिंगल ऑनर, सिंगल ऑनर। अभी अगर हम ट्वेल्थ की बात करें तो ट्वेल्थ में आप क्या करने वाले हो, ट्वेल्थ में आप पढ़ रहे हो पार्टनरशिप, ठीक है, एंड कंपनीज। तो जो हमारी वॉल्यूम वन है वो रिलेटेड टू पार्टनरशिप है, तो हम पार्टनरशिप की बात कर लेते हैं पहले। जो हम अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, है ना। तो इलेवेंथ में अगर आपकी एक जर्नी अगर हम देखें तो इसमें आपने जर्नल बनाई थी, है ना, लेजर, ट्रायल बैलेंस। क्लियर है। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लास्ट में बैलेंस शीट। क्लियर। और अगर हम अब ट्वेल्थ की बात करें तो सर ट्वेल्थ में हमारी पार्टनरशिप रहने वाली है, जिसमें हमारे दो या दो से ज़्यादा कितने, मैक्सिमम 50 मेंबर्स रहने वाले हैं, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। क्लियर है। मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, और ये जो 50 मेंबर्स की लिमिट है ये हमारी बताई गई है कंपनीज एक्ट 2013 की अमेंडमेंट है टू द 2014 रूल 10 के अकॉर्डिंग। क्लियर। तो अभी अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप अकाउंट्स अगर आप किसी बिजनेस के मेंटेन करोगे तो आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सब सारी चीज़ें बनानी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम एकेडमिक पोर्शन की बात करें सर, अब हमने क्या करना है, तो अभी आपको डायरेक्ट जो होगा इस बार क्या मिलेगा, डायरेक्टली आपको नेट प्रॉफिट दे दिया जाएगा, जो कि नेट प्रॉफिट हमारा कहाँ से बनता है, फाइनल अकाउंट से आप जर्नी स्टार्ट करते हैं, फाइनल अकाउंट्स, ठीक है, और फाइनल अकाउंट्स में हमारा सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा फाइंड हो जाता है जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस से हमारा फाइंड हो जाता है नेट प्रॉफिट। क्लियर है। तो अब ये जो नेट प्रॉफिट है आपका स्टूडेंट्स,
ये आपको 12th एकेडमिक्स में गिवन रहेगा, क्योंकि ये जो नेट प्रॉफिट निकालने तक की जर्नी है वो आप सभी ने कर ली हुई है। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस से कैसे हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं, है ना। पूरी जर्नी जो रहती है हमारी, जर्नल बनाते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लेजर पोस्टिंग करते हैं, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, देन हम ट्रायल बैलेंस की हेल्प से अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। और फाइनल अकाउंट्स में हमारा सबसे पहले रहता है ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। क्लियर। तो वही जो आपने 11th में स्टडी करा हुआ है कि हम प्रॉफिट एंड लॉस से क्या निकालते हैं, अपना नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है। तो अभी जो पार्टनरशिप में अकाउंट्स रहने वाले हैं, नेट प्रॉफिट जो है वो हमारा गिवन रहेगा आपको। क्लियर है। नेट प्रॉफिट जो है गिवन रहेगा। और नेट प्रॉफिट से आगे की जो जर्नी है, कैसे हमने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, क्या क्या चीज़ें हमने इसमें बनानी है, वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर। सो स्टूडेंट्स, करते हैं हम अपनी जर्नी स्टार्ट। ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमें जो नेट प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट, ये आपका गिवन रहने वाला है। गिवन। क्लियर है। नेट प्रॉफिट जब आपको गिवन रहने वाला है तो सबसे पहला काम सर हमारा क्या होने वाला है, सबसे पहला काम स्टूडेंट्स आपका ये रहेगा कि आपने इस प्रॉफिट को चेक करना है। सर क्या चेक करना है हमने इसमें, ये नेट प्रॉफिट हमें चाहिए आफ्टर ऑल चार्जेस, है ना, और बिफोर एप्रोप्रिएशन। क्लियर। हमें ये नेट प्रॉफिट चाहिए आफ्टर ऑल चार्जेस बिफोर एप्रोप्रिएशन। ठीक है। हमें ये नेट प्रॉफिट चाहिए आफ्टर ऑल चार्जेस बिफोर एप्रोप्रिएशन। क्लियर है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सर चार्जेस क्या होते हैं। चार्जेस होते हैं कंपल्सरी पेमेंट्स। ठीक है। चार्जेस होते हैं हमारे कंपल्सरी पेमेंट्स और एप्रोप्रिएशंस होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। चार्जेस हमारे होते हैं कंपल्सरी पेमेंट और एप्रोप्रिएशंस हमारी होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में जो कौन कौन से चार्जेस हैं जो हमने पढ़ने हैं इस बार। तो हमारे पास सबसे पहले रहने वाला है मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन। सेकंड, रेंट टू पार्टनर, एंड थर्ड वन इज इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है। ये तीन टाइप के चार्जेस हैं जो हमारे सिलेबस में हैं और हमने ये आगे आके और डीप डिस्कस करना है इसका। सबसे पहले हमारे पास है मैनेजर्स कमीशन, सेकंड हमारे पास है रेंट टू पार्टनर, एंड थर्ड हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर। अब इन चार्जेस को शो करने के लिए जो हम अकाउंट बनाएंगे, इन चार्जेस को हम शो करेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि सर ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट पार्ट है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का ही। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है। बेसिकली कुछ चीज़ें हमारी कंपलसरी पेमेंट्स जो हैं जो हमसे छूट गई हैं, जिनको हमने पेमेंट करनी थी, कंपलसरी है और हमने नहीं करी है। ठीक है, उनको पेमेंट्स करने के लिए हम दोबारा से क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं अपने प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास रहने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। डिस्ट्रीब्यूशन, एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना। अब क्या रहेगा, प्रॉफिट हमने निकाल लिए, इलेवेंथ में भी हम यही प्रॉफिट निकाल रहे थे। ठीक है, यही प्रॉफिट हम इलेवेंथ में भी निकाल रहे थे और हमने अब ट्वेल्थ में भी ये प्रॉफिट क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है, जो कि एक्चुअल प्रॉफिट हमारा निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एडजस्टमेंट होगी तो, अदरवाइज हमारा जो नेट प्रॉफिट गिवन होगा उसी को हम अपना एक्चुअल प्रॉफिट मान लेंगे। क्लियर है। देन अब प्रॉफिट हमारे पास आ गया सर, प्रॉफिट हमारे पास आ गया है तो सर इस प्रॉफिट को क्या करना है, अब हमने डायरेक्ट बैलेंस शीट में शिफ्ट करना है, नो। इलेवेंथ में हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप था, सिंगल ऑनर था। क्लियर है, तो सिंगल ऑनर की वजह से हम क्या कर रहे थे, अपना प्रॉफिट जो है वो बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर रहे थे। बट अभी जो है हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं, मिनिमम 2 हैं एंड मैक्सिमम 50। जब हमारे पास मिनिमम मेंबर्स 2 हैं एंड मैक्सिमम मेंबर्स की जो लिमिट है वो 50 है, सो इस बार हम क्या करेंगे, अब हम उस प्रॉफिट को डायरेक्ट बैलेंस शीट में शिफ्ट नहीं कर सकते। तो सर फिर क्या रहने वाला है इसका, हम इस प्रॉफिट को पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। ठीक है, और उसके बाद फिर जो प्रॉफिट बच जाएगा हमारा उसको हम कहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, उसको हम डाल देंगे बैलेंस शीट में। सो अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी एप्रोप्रिएशंस हैं जो हमारे पास हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर, कैपिटल पे ब्याज। सेकंड है सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर। थर्ड वन है कमीशन, टू पार्टनर। देन जर्नल रिजर्व, एंड लास्ट वन इज प्रॉफिट ट्रांसफर, प्रॉफिट ट्रांसफर। क्लियर है, तो सभी चार्जेस को शो करने के लिए हमारे पास हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए या फिर एप्रोप्रिएशंस करने के लिए हम बना रहे हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, समझ आ गई सभी को। तो अभी तक हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट चाहिए, है ना। नेट प्रॉफिट को हमने चेक करना है कि क्या उसमें से सारी कंपलसरी पेमेंट हो चुकी हैं, अगर हो चुकी हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर उसमें से कोई भी चार्ज रहता है तो हम पहले चार्ज को क्लियर करेंगे, कंपलसरी पेमेंट को क्लियर करेंगे, है ना, जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। पहले से हम प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करेंगे, देन उसके बाद हम अपनी क्या करेंगे,
एप्रोप्रिएशंस करेंगे। क्लियर है? और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि हमारे पास अगर प्रॉफिट होगा फिर तो ठीक है, उसमें से हम कंपलसरी पेमेंट्स अपनी कर देंगे। इफ़ इन केस सर अगर हमारे पास लॉस होता है बिजनेस में, फिर हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, कंपलसरी पेमेंट्स हमने करनी ही करनी है ना? वो तो कंपलसरी हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पास लॉस हो रहा है या फिर प्रॉफिट हो रहा है, वो हमें करनी ही पड़ेंगी। ठीक है? तो अब हम टर्न बाय टर्न ये सीख लेते हैं कि इनकी कैलकुलेशन कैसे रहने वाली है। सर मैनेजर कमीशंस की कैलकुलेशन कैसे रहने वाली है, रेंट टू पार्टनर की कैलकुलेशन कैसे रहने वाली है, और इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कैसे रहने वाली है। तो सबसे पहले जल्दी से हम सीख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास आ रहा है मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स कमीशन, ठीक है? तो मैनेजर कमीशन जो है ये हमारे पास चार्ज अगेंस्ट अ प्रॉफिट है, मतलब कंपलसरी पेमेंट है। तो सर हम मैनेजर को कमीशन क्यों देंगे? तो लाइक हमारा कोई एम्प्लॉय है जो मैनेजर है ना, मैनेजर की पोजीशन पे है, वो हमारे पास बिजनेस में काम तो कर रहा है लेकिन उसके साथ साथ वो हमारी सेल्स में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है? जो कि हमारा वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, सेल्स बढ़ा रहा है ना, प्रमोशन कर रहा है बिजनेस की। तो उसको फिर हम क्या करेंगे? कुछ बेनिफिट देंगे जिसको हम बोलते हैं कमीशन। ठीक है? तो मैनेजर को कमीशन जो हम दे रहे हैं ये कंपलसरी पेमेंट है। ठीक है? और इसकी कैलकुलेशन कैसे रहने वाली है? दो स्टेटमेंट से आपको इसकी कैलकुलेशन देखने को मिलेगी। फर्स्ट पार्ट आपके पास आएगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है? फर्स्ट पार्ट हमारे पास रहने वाला है फर्स्ट स्टेटमेंट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन एंड सेकंड स्टेटमेंट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? सर ये बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग क्या होता है? तो देखो, मैनेजर को जो कमीशन मिलेगी वो मिलेगी नेट प्रॉफिट पे। क्लियर है? और नेट प्रॉफिट में मैनेजर कमीशन हमारे पास क्या है? चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। और कभी कभी हमारे पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट होती है बिफोर चार्जिंग, कि इस कमीशन को चार्ज करने से पहले। तो हम इसमें क्या करते हैं? सिंपल सा अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं, अमाउंट इनटू रेट। ठीक है? क्या फार्मूला लगाएंगे? अमाउंट इनटू रेट, और रेट जो है वो हमारा परसेंटेज में होता है, इसलिए हमने क्या ले लिया? 100। क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। सर ये आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन क्या रहती है? तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब है कि ये जो मैनेजर कमीशन है ये हमारे पास एक कंपलसरी पेमेंट है। तो इसको भी हमने क्या करना है? पहले नेट प्रॉफिट में से लेस करना है और फिर हमने मैनेजर को कमीशन देनी है ना? तो अभी आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर मैनेजर कमीशन तो हमारे पास है ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन मार्क है ना? मैनेजर कमीशन क्या है हमारे पास? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो जब मैनेजर कमीशन हमारे पास क्वेश्चन मार्क है तो इसको हमें क्या करना पड़ता है? लेट करना पड़ता है एक्स, और फिर पूरी इसकी मैथमेटिकली जो है कैलकुलेशन होती है। बट हम तो मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए अकाउंट्स में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्लियर है? अमाउंट में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्लियर है? तो सर इस फॉर्मूले से क्या होगा? इस फॉर्मूले से स्टूडेंट्स जो मैनेजर कमीशन का इफेक्ट है नेट प्रॉफिट पे, वो क्या होगा? लेस होके आएगा। क्लियर? तो ये थी हमारी मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशन, है ना? तो मैनेजर कमीशन की कैलकुलेशन है,
तो सबसे पहले नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट इसका देख लेते हैं, रेंट टू पार्टनर। सेकंड पार्ट है रेंट टू पार्टनर। पार्टनर को रेंट, तो पार्टनर को रेंट हमने क्यों देना है ना। सो कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर की कोई बिल्डिंग है, कोई लैंड है ना, कोई वेयर हाउस है जो कि फ्री है और उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। क्लियर, कि जो हमारे पास पार्टनर का कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है या फिर कोई वेयर हाउस है, उसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं हम, और वहाँ पे हमारे पास डीड में डिसाइडेड है कि पार्टनर को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा इस बिल्डिंग पे, है ना। क्योंकि अगर हम किसी थर्ड पार्टी से लेते हैं तो फिर भी हमें क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। सो हम पार्टनर से ही ले रहे हैं, तो पार्टनर को भी इस चीज़ का क्या करना पड़ेगा, हमें रेंट पे करना पड़ेगा। तो सर रेंट टू पार्टनर जो है ये भी एक चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट बन रहा है। तो इसकी कैलकुलेशन क्या रहने वाली है, इसकी कैलकुलेशन होती है अमाउंट इनटू टाइम। ठीक है, क्या कैलकुलेशन है, अमाउंट इनटू टाइम। क्योंकि रेंट जो होता है हमारा वो मैक्सिमम आप देखोगे मंथली बेसिस पे होता है ना। लेकिन हम सारी पॉसिबिलिटीज़ के साथ चलते हैं, तो हमारा रेंट पर डे के हिसाब से भी हो सकता है, हमारा रेंट पर मंथ के हिसाब से भी हो सकता है, हमारा रेंट पर वीक के हिसाब से भी हो सकता है, हमारा रेंट पर क्वार्टर के हिसाब से भी हो सकता है, एंड लास्ट पर एनएम के हिसाब से भी हो जाता है ना। तो अमाउंट, जितना अमाउंट होगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम टाइम के साथ, पर डे के हिसाब से होता है। तो ईयर में कितने डेज होते हैं, 365। पर मंथ 12, पर वीक 52, पर क्वार्टर कितने क्वार्टर होते हैं स्टूडेंट्स ईयर में, 4 क्वार्टर। क्लियर, एंड पर एनम 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है, ये हमारा है रेंट टू पार्टनर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, तो साथ ही साथ इसकी जर्नल भी देख लेते हैं कि सर इसकी जर्नल क्या रहने वाली है। जर्नल एंट्रीज कैसे हम पास करेंगे, तो ये जर्नल एंट्रीज पास करना ये तो आप 11th में सीख चुके होंगे, है ना। बहुत बेसिक जर्नल है इसका, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा बेसिक जर्नल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, जर्नल एंट्रीज। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, व्हेन रेंट इज पेड इन कैश और बाय चेक। रेंट इज पेड इन कैश और बाय चेक। ठीक है, रेंट को हम क्या कर रहे हैं, या तो हम कैश में पे कर रहे हैं या तो हम चेक के थ्रू पे कर रहे हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री सर क्या बनेगी, इसकी जर्नल एंट्री बनने वाली है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। अगर हम कैश में पे कर रहे हैं तो कैश को यूज़ करेंगे, और अगर हम बैंक या फिर चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो फिर बैंक को यूज़ करेंगे। क्लियर, ये तो बहुत बेसिक एंट्री है जो कि आपने 11th में सीख ली होगी। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम रेंट पे नहीं कर रहे हैं और हमारा रेंट क्या हो गया है, आउटस्टैंडिंग हो गया है। तो व्हेन रेंट इज पेएबल, ठीक है, रेंट अभी हमने पे करना है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट
टू रेंट पेएबल भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिखेंगे जो हम 11th में सीख चुके हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। क्लियर है? रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, या फिर रेंट पेएबल। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे लिखेंगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेएबल अकाउंट। एंड देन लास्ट थर्ड वन, थर्ड जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे? व्हेन रेंट इज ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? देखो, 11th में हमने ये सब चीज़ें सीखी हुई हैं कि जो भी हमारा एक्सपेंस बनता है या फिर इनकम बनती है, उसको हमने क्या करना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना होता है। सिंपल है ना? तो अभी हम इसको क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्यों डेबिट किया हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को? क्योंकि सर ये हमारा एक्सपेंस बन रहा है, और जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम क्या करते हैं? नॉमिनल अकाउंट का रूल है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, है ना? आपने 11th में देखा होगा कि हम क्या कर रहे थे, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं उनको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड शो कर रहे हैं। क्लियर है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है? इसी के साथ जो हमारा रेंट टू पार्टनर है ये कंप्लीट होता है। देन लास्ट पार्ट, लास्ट चार्ज हमारे पास बनता है इंटरेस्ट ऑन लोन, है ना? लास्ट हमारे पास क्या बनता है? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को सीखने के लिए हम एक चीज़ सीख लेते हैं कि सर जो लोन है वो कितने टाइप का होता है। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा लोन होता है वो हमारा दो टाइप का होता है। थर्ड पार्ट हमारे पास आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। ठीक है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो लोन है, हम यहाँ पे देख लेते हैं, ये हमारे पास फर्म है, और ये हमारे पास है पार्टनर। ठीक है? इसका मतलब है कि जो लोन है वो फर्म ने पार्टनर को दिया हुआ है। ठीक है? फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है। अब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है, तो ये फर्म के लिए क्या बन रहा है? सर एसेट बन रहा है ना? कि अगर हमने किसी को पैसे दिए हुए हैं तो इसका मतलब वो हमारा एसेट है। क्लियर? अब इसके बदले में जो पार्टनर है वो हमें क्या देगा? IOL, जिसको हम बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है? हमने हमने फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, वो पार्टनर के लिए लाइबिलिटी है, लेकिन फर्म के लिए वो क्या बन रहा है? एसेट बन रहा है। और अकाउंटेंट जो है वो हमेशा किसके लिए काम करेगा? फर्म के लिए काम करेगा। और फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लोन हमारा एसेट बन रहा है। और
जो पार्टनर हमें ब्याज देगा उसके बदले में, जिसको हम इंटरेस्ट ऑन लोन बोल रहे हैं, ये हमारे लिए क्या बन रहा है सर? ये हमारे लिए बन रही है इनकम, है ना। एसेट का बैलेंस होता है डेबिट और इनकम का बैलेंस होता है क्रेडिट। अब हमने पार्टनर को लोन दिया है, पार्टनर उसके बदले में हमें ब्याज दे रहा है, तो सर इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है? इसकी जर्नल एंट्रीज हम पास करेंगे, फर्स्ट जर्नल एंट्री फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। जब हम क्या करेंगे, पार्टनर को ब्याज चार्ज करेंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री हमारी क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। तो सर ये जर्नल एंट्री तो हमें कुछ कुछ समझ नहीं आई है ना। ये जर्नल एंट्री आपको कुछ कुछ समझ नहीं आई होगी, क्योंकि जो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट है, इसका अभी आपने कंसेप्ट जो है वो सीखना है थोड़ा आगे चल के नेक्स्ट वीडियोस में। सो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम सीख लेते हैं। बेसिकली ये इंटरेस्ट हमारा क्या बन रहा है? इनकम बन रही है, तो इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर लिया इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, है ना। तो पार्टनर कभी भी इंटरेस्ट हमें अगर कैश में दे तो फिर यहाँ पे हमारी कैश डेबिट हो जाएगी, बट पार्टनर का जो खाता है, जो अकाउंट है, वो हमारे पास है, और फिर हम क्या करेंगे, इस इंटरेस्ट को पार्टनर के अकाउंट से डिडक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सर, इसकी नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंट्री इसकी सेम रहने वाली है। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, और इनकम्स को हम कहाँ पे शो करते हैं, है ना, कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स कि जो इनकम, पार्टनर ने जो हमें ब्याज दिया है वो हमारी इनकम है, और उसको हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो सेकंड जर्नल एंट्री इसकी फॉर ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सिंपल है, अभी आपको सिखाई है ना। अगर हमारा एक्सपेंस बन रहा है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं। और ये हमारी क्या बन रही है? इनकम बन रही है, इसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? जी सर, क्लियर है। नेक्स्ट, सो सेकंड जो है वो हमारा कौन सा रहने वाला है? सेकंड है इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर बाय द पार्टनर टू द फर्म, ठीक है। तो इसको भी हम पहले समझ लेते हैं। ये हमारे पास क्या थी? एक फर्म थी, और ये है हमारे पास पार्टनर, है ना।
इसमें सर क्या हो रहा है, इसमें जो लोन है वो पार्टनर दे रहा है फर्म को, ठीक है। फर्म को कुछ पैसों की ज़रूरत है और पार्टनर ने क्या कर दिया है, फर्म को लोन दे दिया है। अब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारी क्या बन रही है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट। और इसके बदले में फर्म पार्टनर को क्या देगी, ब्याज देगी, जिसको हम बोलेंगे आईओएल, इंटरेस्ट ऑन लोन। और अब फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आईओएल, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा क्या बन रहा है, एक्सपेंस बन रहा है ना। फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा खर्चा बन रहा है। तो सर इसकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है हमने, और इसकी इन दोनों की कैलकुलेशन कैसे करनी है, ये हम थोड़ा बाद में सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जर्नल एंट्रीज की। तो सबसे पहली जर्नल एंट्री जो हमने पास करनी है, ऑन अलोइंग इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है। ऑन अलोइंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनने वाली है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा क्या बन रहा है अभी, यहाँ पे एक्सपेंस बन रहा है, तो एक्सपेंस को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, ठीक है। ब्याज को हम क्या करेंगे, लोन अकाउंट में डाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, क्योंकि जब हमारा ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा लोन है वो हमारा बढ़ जाएगा। और अगर हम लोन, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है हमारा ब्याज है, ठीक है, अगर उसको कैश में पे कर देते हैं तो फिर इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक या फिर कैश अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे। सेकंड, फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, शॉर्टकट में लिख रहे हैं आईओएल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो अब हमने इंटरेस्ट ऑन लोन को ट्रांसफ़र करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि सर ये हमारा एक्सपेंस बन रहा है और एक्सपेंसेस को हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड शो कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू आईओएल अकाउंट, क्लियर है। तो सर अब इन दोनों आईओएल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला रहने वाला है, तो इसका फार्मूला हमारे पास लगेगा अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम। जो हमारा लोन का अमाउंट होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे रेट, रेट इन द सेंस आईओएल रेट ऑफ, सॉरी, आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा रहा होगा 5%, 6% है ना, 10%, 15%, जितने भी दर पे हमारा ब्याज जो है वो सिलेक्ट हुआ है उसको हम ले लेंगे। एंड देन टाइम, कितने समय के लिए हमने वो लोन लिया हुआ है वो बहुत मैटर करता है। तो इसमें हमारा फार्मूला रहेगा अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम, ठीक है। तो कुछ बच्चे हमें से ये पूछ रहे होंगे कि सर अगर हमारा जो रेट है, ठीक है, वो गिवन नहीं होगा तो सर फिर हम क्या करेंगे, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट रह सकती है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी, है ना।
कि उन्होंने कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया है या फिर आईओएल इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया है, तो इसमें हम एक चीज़, एक नोट लिख लो यहाँ पे, है ना। एक नोट मैं आपको लिखवा देता हूँ। नोट। तो सर नोट में क्या लिखना है? नोट में लिखना है इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। क्लियर? जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी आईओएल को लेके, उस वक्त हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है इस चीज़ को लेके? तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की एक प्रोविज़न है, बाकी सारी प्रोविज़न्स मैं आपको लास्ट में लिखवा दूंगा या फिर साथ साथ में हम करते रहेंगे। तो प्रोविज़न क्या बोलती है कि जब हमारे पास पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी, है ना, या फिर एब्सेंस होगी, एब्सेंट है, उस वक्त हमने क्या करना है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन, जो हमने ब्याज लेना है, ठीक है, जो हम पार्टनर से ब्याज ले रहे हैं, इसमें फर्स्ट नंबर वाला, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, जो हम पार्टनर से ब्याज ले रहे हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो नो इंटरेस्ट, है ना। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो हमने पार्टनर से कोई भी ब्याज नहीं लेना है। ये कौन कह रहा है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। और दूसरा, जो हमने पार्टनर से लोन लिया हुआ है सर, जो हमने पार्टनर से लोन लिया हुआ है, यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमें पार्टनरशिप एक्ट कह रहा है कि हमने 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर को ब्याज देना है, चाहे वो एग्रीमेंट में हो या ना हो। एग्रीमेंट में होगा फिर तो वो डिसाइडेड ही है, मतलब 10%, 15%, 12% कितना भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस वक्त हम क्या करेंगे, 6% पर एनम के हिसाब से पार्टनर को जो है ब्याज देंगे। ठीक है, बिना बोले ही ये हमने क्या कर देना है, दे देना है, क्योंकि ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपने नोट में, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई, है ना, एंड द लैंडिंग पार्टनर, एंड द lending partner, lending partner will get interest at the rate 6% per annum। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट करा था, है ना, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, है ना, कंपलसरी पेमेंट्स, इन सभी की कैलकुलेशन हमने सीख ली, जर्नल एंट्रीज भी सीख ली हैं, है ना। मैनेजर कमीशन की और रेंट टू पार्टनर की जर्नल एंट्रीज सेम। देन इंटरेस्ट ऑन लोन की हमने जर्नल एंट्री सीख ली है। और इन सभी को शो करने के लिए हम बनाते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जो कि सेम रहने वाला है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की तरह। एक बार उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। आप सभी 11th में ये सब चीज़ें सीख के ही आए होंगे, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस
एडजस्टमेंट अकाउंट। तो मैं रफली बना रहा हूँ यहाँ पे, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। क्लियर? यहाँ पे हम क्या शो करते हैं, डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स। और उससे पहले हमारा क्या आता है यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। क्लियर है? और अगर हमारी इनकम्स ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस कम हैं, तो हमारा यहाँ पे निकल जाएगा टू नेट प्रॉफिट। और अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, एक्सीड कर रहे हैं इनकम्स को, तो हमारा निकल जाएगा टू नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर। ये तो आप 11th में करके आए होंगे, है ना? ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है ना? जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे इसी कंसेप्ट की। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम ट्राई कर लेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जो कि हमारी सीबीएसई की बुक में भी है। तो हम बुक प्रेफर करेंगे टीएस गरेवाल, और भी बुक्स हैं, है ना? बट हम जो प्रेफर कर रहे हैं बुक, वो है टीएस गरेवाल। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।